सोमवार की रात थी। रवि जो था अपने काम से लौटा था, तो रास्ते में वो एक बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था। इंतज़ार में था कि कब बस आए और वो अपने घर के लिए आगे निकल जाए। वो इंतज़ार कर ही रहा था कि सामने से एक आदमी आता है। वो आदमी जो था रवि को देख उस बस स्टैंड पर हैरान होते हुए उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो इस पर रवि ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, बस का इंतज़ार कर रहा हूँ और क्या करता। तो वो जो आदमी था उसने कहा, बस का इंतज़ार कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते हो आज रात यहाँ कोई बस नहीं आने वाली है? इस पर रवि हैरान होते हुए उस आदमी से पूछता है, क्यों भाई, क्यों कोई बस नहीं आएगी? ऐसा क्या दिन है आज? तो इस पर वो आदमी कहता है, आज रात यहाँ पर वो लोग आएंगे, इसीलिए कोई बस यहाँ नहीं रुकती है। तो यहाँ पर रवि हैरान होते हुए पूछने लगता है कि भाई किस इंसान की बात कर रहे हो तुम? तो इस पर उस आदमी ने कहा, वो बहुत ही खतरनाक लोग हैं जिसकी वजह से कोई भी बस आज रात यहाँ नहीं रुकने वाली है, और तुम्हारे लिए यही भला होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। रवि सोच में पड़ गया। वो उस आदमी से पूछना चाहता था कि आखिर वो किन लोगों की बातें कर रहा है। तो वो जो आदमी था इसके बाद चुपचाप वहाँ से जाने लगा था कि रवि जो है सोच रहा था कि यार ये आदमी क्या अजीबोगरीब बातें कर रहा है, अगर बस नहीं आएगी तो मैं अपने घर कैसे जाऊँगा, और जिन लोगों के बारे में बात कर रहा है ना जाने वो कितने खतरनाक लोग हैं। तो ऐसा ही सोच वो उस आदमी के पीछे जैसे जाता है दौड़ते हुए, तो उस आदमी को रोक कर पूछता है कि भाई तुम मेरी मदद कर सकते हो? इस पर वो आदमी कहता है, मदद? कैसी मदद? तो यहाँ पर रवि जो था वो कहता है, अगर बस नहीं आएगी तो मैं अपने घर कैसे जाऊँगा, और जैसे कि तुमने कहा कि कुछ लोग उस बस स्टैंड पर आते हैं जो कि बहुत ख़तरनाक हैं, अगर मैं वहाँ रहा रात में तो वो मुझे मार देंगे, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ तुम्हारे घर? तो इस पर वो जो आदमी था वो कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो, क्योंकि वो जो लोग हैं बहुत ही खतरनाक और डरावने वहशी किस्म के लोग हैं। पल भर में तुम्हें मार कर कहाँ दफना देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो उस आदमी की बात सुनने के बाद रवि जो था थोड़ा घबरा सा जाता है, लेकिन उसे इत्मीनान था कि चलो ये इंसान मुझे मिल गया है जिसके साथ अब मैं इसके घर जा सकता हूँ और आराम से आज रात निकाल सकता हूँ अपनी। फिर जो वो आदमी था वो बस स्टैंड से कुछ ही दूर पर एक घर था, वहाँ पर रवि को लेकर अपने साथ पहुँचा। अब रवि ने यहाँ क्या देखा कि भाई जिस घर में वो रहता है वो घर बाहर से काफ़ी ज़्यादा गंदा, जाले लगे हुए थे। ऐसा लगता था जैसे कि मानो कितना पुराना घर है, हालत भी एकदम ख़राब सी थी। फिर इसी के साथ जब वो उस आदमी के साथ उस घर के अंदर पहुँचा तो वो क्या देखता है कि वो जो घर है अंदर से बड़ा ही खूबसूरत, साफ़ सुथरा, एकदम से बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर के बाहर जो हाल था अंदर उसके एकदम विपरीत था। उसे ये चीज़ थोड़ी समझ नहीं आई, लेकिन फिर उसने सोचा कि खैर मुझे क्या करना है, मुझे तो बस आज रात यहाँ निकालनी है और उसके बाद मैं सुबह होने पर अपने घर चला जाऊँगा। और फिर जब रवि उस आदमी के साथ घर में गया तो वो जो आदमी था वो रवि से कहता है कि तुम एक काम करो, ये जो कुर्सी है तुम यहाँ पर बैठ जाओ। तो तभी जो है रवि उस कुर्सी पर बैठता है, तो उसने देखा कि सामने जो एक कमरा था वहाँ से एक बच्ची दौड़ते हुए उस आदमी के पास आकर खड़ी हो जाती है। तो वो जो बच्ची थी वो उस आदमी से कहती है, पापा पापा आज मुझे खून पीना है, मुझे बहुत प्यास लगी है। अब इतना सुनने के बाद जो था रवि एकदम से ही डर कर खड़ा हो गया। उस आदमी को देखकर पूछने लगा, ये बच्ची कौन है और ये खून पीने की बात क्यों कर रही है? रवि के सवालों का जवाब देते हुए उस आदमी ने कहा कि अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, ये मेरी ही बच्ची है और ये अनार के जूस को खून बोलती है, बस और कुछ नहीं। इसके बाद रवि जो था वो थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और मन ही मन कुछ ना कुछ ऐसा सोचने लगा था कि यार मैं भी कितना पागल हूँ, छोटी छोटी बातों से डर जाता हूँ। इसके बाद तभी उस रूम से एक औरत निकल के आती है
उस औरत ने सर पर पल्लू लिया हुआ था। तो वो जो बच्ची थी उस औरत से कहती है, मम्मी मम्मी आज हम खून पिएंगे, मुझे बहुत प्यास लगी है। तो इस पर वो जो औरत थी वो कहती है उस बच्ची से, हाँ बेटा, आज हम खून ही पिएंगे, तुम चिंता मत करो। जिसके बाद वो औरत जो थी उस बच्ची को अपनी गोद में उठाकर जिस रूम से वो आई थी बाहर, उसी रूम में लेकर चली जाती है। फिर वो जो आदमी था जिसके साथ रवि आया था वो कहता है कि अच्छा भाई, तुम यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं ज़रा अपने परिवार से कुछ बात करके आता हूँ। तो रवि कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ, मैं इंतज़ार करता हूँ। तो फिर वो जो आदमी था वो भी सामने वाले रूम में चला जाता है। रवि को लगा कि शायद वो अपनी पत्नी से कुछ बात करने गया होगा कि वो एक अजनबी को इस तरीके से देर रात अपने घर लेके आ गया है कि भाई पत्नी कहीं नाराज़ ना हो गई हो, तो उससे बात करने के लिए रवि जो था उस घर में यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमा रहा था कि कुछ देर बाद जो था वो आदमी वापस से उस कमरे से निकलकर उसके पास आता है और कहता है कि अच्छा तुम एक काम करो, ये जो दूसरी तरफ वाला कमरा है तुम यहाँ पर जाकर आराम करो। इसी के साथ रवि जो था उसने देखा कि सामने की तरफ एक शीशा लगा था और शीशे में जो था वो अपने आप को देख पा रहा था। लेकिन इसी के साथ जब उसने ये देखा कि उसके साथ में खड़ा हुआ वो आदमी उस शीशे में नज़र नहीं आ रहा है, तो उसके जो पैरों की ज़मीन थी अचानक से ही खिसक गई। वो डर से काँप गया कि यार मेरे साथ जो ये आदमी खड़ा है इसका मतलब इंसान नहीं, कोई भूत प्रेत है। वो एकदम से ही परेशान हो गया और उसे उस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर उसके पास उस वक्त कोई चारा नहीं था उस आदमी की बात मानने के लिए, तो वो चुपचाप उस रूम के अंदर चला गया और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर यहाँ वहाँ टहलने लगा। वो अपने मन में कुछ सोच कर वापस से जैसे उस कमरे से बाहर निकलने की सोचता है, तो अब उसने क्या देखा कि वो जो आदमी था वो और उसकी पत्नी वहीं दरवाजे पर खड़ी है, मेन डोर पर, और वो जो बच्ची थी उसके हाथ में एक बर्तन वगैरह था जिसमें लाल रंग का कुछ भरा हुआ था। बेशक ये किसी का खून हो सकता था। तो ऐसा सोचकर वो जो था रवि इतना देखने के बाद डर गया और झटपट से वापस से रूम जो था अंदर से बंद कर लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यार अब मैं क्या करूं, मैं किस मुसीबत में पड़ गया। मेरी भी क्या मति मारी गई थी जो मैं उस आदमी की बातों में आ गया। अब न जाने मेरे साथ क्या ही होने वाला है। तो यहाँ पर जो रवि था परेशान हो रहा था काफ़ी ज़्यादा कि तभी जो है उस कमरे का दरवाज़ा खुला और वो जो पूरी भूतिया फैमिली थी वो एकदम से ही, उनका रूप पहले से काफ़ी ज़्यादा भयानक सा हो गया था कि अलग से ही पता चल रहा था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत है। तो वो उस कमरे में आए और रवि जो था उन तीनों के उस भयानक रूप को देखकर एकदम से डर से कांपने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं किस तरह इनके हाथों से बचकर यहाँ से निकलूँ। तो वो जो बच्ची थी, अभी भी उसके हाथ में वो बर्तन था जिसमें वो खून भरा हुआ था। तो वो जो बच्ची थी वो रफ़ी के पास वो बर्तन लेकर आती है और उसे वो खून पीने के लिए देती है। तो रवि जो था वो कहता है नहीं, मैं ये सब नहीं पीने वाला। वो जो बच्ची थी वो अचानक से ही नाराज़ हो गई और गुस्से से रवि की ओर इस तरीके से देखने लगी कि जिसे देखने के बाद रवि काफ़ी ज़्यादा घबरा रहा था। तो ना चाहते हुए भी उसने झटपट उससे वो लिया और पी लिया। इस चीज़ को देखने के बाद वो तीनों जो थे अचानक से ही किसी हैवान की तरह रवि के आगे हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से। और फिर उसके बाद वो जो बच्ची थी वो कहती है रवि से, आज तुमने खून पिया है, कल हम तुम्हारा खून पिएंगे। इतना बोलने के बाद वो बच्ची फिर से हंसने लगती है। उन तीनों की हंसी इतनी डरावनी थी कि डर के मारे रवि की जान निकली जा रही थी। उनकी आवाज़ों को सुनने के बाद रवि अपने कानों पर हाथ रख लेता है और अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। और कुछ देर बाद जब उसे उस कमरे में शांति महसूस हुई तो उसने जैसे ही अपनी आंखें खोल के देखा तो देखा कि वो तीनों अब उस कमरे में नहीं थे। तभी उन लोगों के जाते के साथ ही
रवि को एहसास हुआ कि उसने अभी जो पिया वो किसी इंसान का खून था, तो उसको एकदम से ही उल्टी आ जाती है और वो अपने बाजू में वहीं उल्टी करता है। इसी के बाद खुद को जब वो संभाल कर खड़ा हुआ तो उसने देखा कि सामने की तरफ एक छोटी सी बिल्ली बैठी हुई थी। उसने देखा कि बड़ी अजीब बात है, कमरा तो चारों ओर से बंद है, सामने का दरवाज़ा भी बंद है जिससे कमरे के अंदर या बाहर आया जा सकता है। तो फिर ये बिल्ली आखिर आई कहाँ से इस कमरे में? तो रवि जो था उस बिल्ली को जैसे ही भगाता है तो वो सामने की दीवार में जाकर बिल्ली अचानक से ही गायब हो गई। उसे ये चीज़ काफ़ी अजीब लगी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसने उस दीवार पर जाकर टच किया तो उसका जो हाथ था वो भी आर पार हो गया। इसके बाद रवि जो था अपनी जो उसका सिर था वो उस दीवार में जैसे ही पार किया तो उसे पता चला कि ये तो एक खिड़की है जिससे बाहर निकला जा सकता था। तो तभी जो था अचानक से ही रवि ने देखा कि कमरे का दरवाज़ा जो था उसकी कुंडी खुलने की आवाज़ वो सुनता है। शायद वो जो लोग थे वो भूत प्रेत फिर से उसके कमरे में आने वाले थे। इतना सोचकर वो थोड़ा डर गया और डरने के बाद उसने सोचा कि इससे पहले कि ये लोग फिर से आए मुझे अभी के अभी इस कमरे से बाहर निकल जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या था कि रवि जो था वो भी उस खिड़की से कूद कर वहाँ से निकल जाता है। तो निकलने के बाद वो जो भूतिया परिवार था जब वो उस कमरे के अंदर आया तो उन्होंने देखा कि ये जो रवि था ये तो गायब है, आखिर ये कहाँ चला गया। तो वो भी लोग जो थे उसी खिड़की से देखते हैं तो देखते हैं कि रवि जो था वो वहाँ से भाग चुका था। तो उस आदमी की जो पत्नी थी वो कहती है कि क्या हमें इसका पीछा करना चाहिए? तो इस पर उसका पति बोलता है नहीं, अब हम इसका पीछा नहीं कर सकते, इसे जाने दो।